अस्सलाम वालेकुम जी, गफारी मार्केटिंग के साथ मैं हूं शाजिब इकराम और मरी हैमलेट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। शानदार प्रोजेक्ट है, ये तो आपको पता ही है। इस प्रोजेक्ट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई जिद्दत की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। अब की बार आपके लिए क्या न्यू अपडेट्स हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अदनान सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेविलाइन कंपनी के CEO हैं और लैंडस्केप और हॉर्टिकल्चर के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करने जा रहे हैं। ये लैंडस्केप डेवलपमेंट क्या होती है और मरी हैमलेट्स इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अदनान साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया। थोड़ा सा और हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये फेविलाइन जो कंपनी है, हॉर्टिकल्चर कंपनी, क्या काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान सरदार है। आई एम द CEO फेविलाइन हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड। हम 13 साल से लैंडस्केप की फील्ड से वाबस्ता हैं। वी हैव डन ओवर 45 हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड वी हैव डन ओवर 1000 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग फार्म हाउसेस एज वेल। हम लोग जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने देखा कि इस फील्ड में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ आर्किटेक्ट्स थे जिनकी आर्किटेक्चरल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनकी हॉर्टिकल्चर साइड ज़ीरो थी। दूसरी साइड पे नर्सरी वाले थे जिनकी हॉर्टिकल्चर साइड स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनकी आर्किटेक्चरल साइड ज़ीरो थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें मैंने दोनों को कंबाइन किया। हॉर्टिकल्चरिस्ट को, आर्किटेक्ट्स को और सिविल टीम को मैं एक रूफ के नीचे मैंने यकजा किया है। दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर टुडे वन ऑफ द लीडिंग लैंडस्केप कंपनीज़ इन पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से पोर्टफोलियो पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ा हो। ज़बरदस्त, यानी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा, आपने ज़बरदस्त काम किया, डिलीवरी दी। मरी हैमलेट्स एक नाम है मरी के अंदर। यहाँ पर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। बिलखसूस आपके हवाले से जो डिस्कशन चाहता हूँ, आपका जो आइडिया जापानीज़ पार्क का, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड ब्लॉक, हमारा एक ब्लॉक है जो कि नाम से मालूम होता है कि खूबसूरती और जिद्दत के हवाले से एक शानदार ब्लॉक होगा, वहाँ पे जापानीज़ पार्क बनाया जा रहा है। उस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वो जापानीज़ पार्क जो कि आपका आइडिया है, वो क्या आइडिया? मुझे जब अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के हवाले से, मेरी इस प्रोजेक्ट के साथ एक पर्सनल अफिलिएशन सी हो गई है। एज आई टोल्ड यू, आई हैव डन ओवर 45 हाउसिंग सोसाइटीज, बट दोज वर अर्बन प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर शायद नेचर को इतना ज़्यादा केटर नहीं किया जाता। उसमें डिलीवरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, शो शाह वाले फैक्टर्स को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ प्रॉबली द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट एज वेल। उसकी वजह ये है, यहाँ की एक अपनी एनवायरनमेंट है, यहाँ की एक अपना इकोसिस्टम है, एक अपना क्लाइमेट है, अपनी नेचर है, इसकी अपनी एस्थेटिक्स है, अपनी ब्यूटी है। जब मुझे मरी हैमलेट्स की मैनेजमेंट ने बुलाया और ये जगह विज़िट करवाई, तो यहाँ पे प्लान तो ग्लो गार्डन का था, सिंस वी हैड डन ग्लो गार्डन्स ऑलरेडी एज वेल फॉर अदर हाउसिंग सोसाइटीज़। लेकिन इसको विज़िट करने के बाद मैंने उनके सामने कुछ अपनी सिफारिशात रखी एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरी सिफारिशात को तस्लीम भी किया और उन्होंने दे कंसीडर्ड द आइडिया ऑफ डूइंग अ ग्लो गार्डन देयर। यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स जो कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स पानी ने उनको शेप किया है, तो वो परफेक्ट स्पॉट या एक कैनवस का काम देते हैं फॉर अ जापानीज ज़ेन गार्डन। जापानीज ज़ेन गार्डन्स आर known for peace and tranquility and this is what the project appeals to me as well. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया ग्लो पार्क का कि हम यहाँ पर जो मरी हैमलेट्स है वो ग्लो पार्क बनाना चाह रहा था, लेकिन आपने ग्लो पार्क के आइडिया को जापानीज़ गार्डन में शिफ्ट कर दिया। तो इसकी क्या वजह है और इन दोनों आइडियाज़ में क्या फ़र्क है? मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट का जो अपना एक कैरेक्टर है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या है और ये किस तरह से दूसरे प्रोजेक्ट्स को इससे मुमताज़ करता है, वो है इसकी नेचर, जो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, दैट इज़ अनपैरेलल्ड टू एनी अदर हाउसिंग सोसाइटी, say in Islamabad, in Lahore, whatever.
मैं इसके कैरेक्टर को, मैं इसके तशख़्ख़ुस को मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं उसको बुलडोज़ नहीं करना चाहता। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ग्लो पार्क के आइडिया ड्रॉप करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की, बिकॉज दैट इज़ वेरी आर्टिफिशियल काइंड ऑफ गार्डन, जिसमें आप फाइबर के या दूसरे मटेरियल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह लगाते हैं और उन्हें लिट करते हैं. दैट डज नॉट गो विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट डज नॉट गो विद माई प्लान फॉर दिस housing society. So I wanted to come up with something that is close to nature, that relates with it, that resonates with it. Or that was a perfect recipe for a Japanese Zen garden. अच्छा, ये जापानीज zen garden हम सुन रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, ये क्या किस कॉन्सेप्ट पे है? मैंने इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में थोड़ा बताएं. Japanese Zen garden is basically originates, and the idea originates from Japan. इसके अंदर rocks, boulders, gravel, पानी, water gives you a very soothing feel. इसके साथ इसको बनाया जाता है और इसके साथ इसके एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लांटिंग पैलेट है, जिसमें इस सर मेपल्स आपने देखे होंगे जो पत्तों का कलर चेंज करते हैं. उनमें कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सारा साल विंटर के अलावा पूरा साल वो डिफरेंट कलर्स देती हैं, एंड दैट वाइब्स विद द टेक्सचर ऑफ द रॉक्स एज वेल. तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए एक zen गार्डन्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि यहाँ पे लोग आए और एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो फील कर सकें. बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि ये नेचर के बीचों बीच जगह है, तो नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बगैर उसको मज़ीद ब्यूटीफाई किया जाए तो इसमें ज़्यादा बेहतरी होगी, जो कि जापानीज़ गार्डन ये कॉन्सेप्ट इस पर बाखूबी उतरता है. अच्छा, कम्युनिटी सेंटर पर भी फोकस है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें. जी, यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर दिया जा रहा है. सिंस द प्लॉट साइज here is comparatively smaller as compared to those in the cities. तो यहाँ पे अगर किसी का शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, कोई फैमिली गैदरिंग है, तो उनके लिए एक बड़ी स्पेस, वेदर भी आप जानते हैं कि यहाँ का मोस्टली क्लाउडी रहता है, किसी भी वक्त बारिश वगैरह हो सकती है, तो आउटडोर समटाइम्स आप प्लान नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम एक कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी पार्टीज़ वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी इससे रिलेटेड है वो होंगी. इसके साथ ही साथ एक हम एम्फी थिएटर इसके एडजेसेंट दे रहे हैं, जहाँ पे लोग आउटर एनवायरनमेंट के अंदर रात को, शाम को कोई जब ये टाइम एंजॉय करना चाहिए. एग्जैक्टली. तो सही हो गया. यानी जो थिएटर है उसका मकसद ये है कि आप लेजर टाइम में वहाँ पर आएँ, आप एम्बियंस को एंजॉय करें, आप माहौल को एंजॉय करें, आप इलाके की मरी की वाइब को एंजॉय करें, ये मकसद है. अच्छा, यहाँ पर एडवेंचर पार्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आता है. नान साहब, इस हवाले से थोड़ा बताएं कि एडवेंचर पार्क में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इस पार्क को वाकई मुनफरिद बनाएंगे. अच्छा, यहाँ पे नेचुरल ट्रेल्स पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्टेड है. दोज विल बी पार्ट ऑफ एडवेंचर पार्क एज वेल. लेकिन इसके साथ साथ हम इसके अंदर जिप लाइनिंग दे रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग दे रहे हैं, इसके अंदर हम बंजी जंपिंग लेकर आ रहे हैं. इसके अलावा सस्पेंशन ब्रिज होंगे, एडवेंचर ब्रिज, रोप के ब्रिज होंगे, देन देयर विल बी ट्री हाउसेस ऑन टॉप ऑफ ट्रीज, और उनके दरमियान किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, इस तरह की सारी चीज़ें, ताकि एक चिल्ड्रन प्ले एरिया जो कि 7 से 8 साल 10 साल तक के बच्चे एंजॉय कर सके. उससे ऊपर टीनेजर्स जो आपके हैं वो लोग, उनके भी एंटरटेनमेंट को केटर करते हुए हम ये वाली फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं. अच्छा, ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही मुनफरिद नज़र आता है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा मरी के अंदर ट्री हाउस? वी हैव आइडेंटिफाइड few spaces there जहाँ पे बहुत पुराने पाइन ट्रीज के क्लस्टर्स हैं. तो हमने सोचा कि इनको इस्तेमाल में लाते हुए हम इनके दरमियान में ब्रिज भी बना सकते हैं. हम इनके अंदर, इनके टॉप के ऊपर
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ट्री हाउसेस बना सकते हैं, दे कैन टेक शेल्टर, इट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ एडवेंचर एज वेल। और फिर अगर बारिश वगैरह हो जाती है, यहाँ पे मौसम ऐसा है कि आपको पता नहीं चलता कब धूप निकली हुई है और कब बारिश शुरू हो जाए, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ शेल्टर देयर। और बच्चों के लिए तो आपको पता है एक ट्री हाउस वैसे भी बड़ा फैसिनेटिंग सा होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बड़ों के लिए फैसिनेटिंग भी होता है, क्योंकि definitely। बचपन से एक ख्वाब होता है जी ट्री हाउस में रहने का और वहाँ Exactly। पे उस वाइब को एंजॉय करने का। बारबेक्यू स्पॉट्स भी यकीनन वहाँ पे होंगे। ट्रेल्स के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बता देंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या कनेक्टिविटी होगी, कहाँ कहाँ से गुजरेंगी और क्या लोगों के घरों के पास से गुजरेगी या थोड़ा दूर होगा? ट्रेल्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग इन दिस प्रोजेक्ट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो हम चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, इस नेचर को फॉरेस्ट बेदिंग करें। फॉरेस्ट बेदिंग आपको पता है एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। द जापानीज दे यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट एंड स्पेंड सम टाइम देयर। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्म करेगी। जापानीज कोशिश किया करते हैं कि वो साल के अंदर या महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर, हर एक की प्रेफरेंस के मुताबिक, वो फॉरेस्ट के अंदर कुछ टाइम लाजमी स्पेंड करें। उससे जब हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपके अंदर जाती है, आपके डेड सेल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं और न्यू सेल्स जो हैं उनकी जगह ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं लोग इसके अंदर जॉगिंग करें, ट्रैकिंग करें। फॉरेस्ट के अंदर से ये ट्रैक गुजरता है और ये ऑल अराउंड द प्रोजेक्ट ये ट्रैक चलता है। प्लस इसको हमने प्लान किया है वाटरवेज के साथ साथ, ताकि एक वो जो साउंड इवनिंग के अंदर या मॉर्निंग में द साउंड ऑफ वाटर, जिसका मैंने उसमें भी जापानीज गार्डन में भी जिक्र किया, और यहाँ पे एम्पल इस तरह की हमारी स्ट्रीम्स गुजर रही हैं, वाटरवेज गुजर रही हैं, जिनको हम अपने लैंडस्केप के साथ मर्ज कर रहे हैं, ताकि आप नेचर को एंजॉय करते हुए पानी की आवाज़ से भी मुस्तफ़ीद हो सके। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। अगर इस तरह वाकई काम अगर डिलीवर हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट से पहले ही मुनफरिद है, लेकिन इसके जो एम्बियंस होगी, जो यहाँ पे रिहाइश होगी, उनके लिए बहुत एक ज़बरदस्त बात होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से भी हम डिस्कशन करना चाहेंगे। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मरी के अंदर होना बहुत मुश्किल बात है। क्या कॉन्सेप्ट है जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? आपने अभी जिक्र किया कि मरी के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होना मुश्किल बात है जी। मरी के अंदर मेरा ख्याल है इतनी लैंड भी होना मुश्किल बात है, और यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ पे लैंड मौजूद है। और उसी लैंड को इस्तेमाल में लाते हुए हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनमें हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया भी आ रहा है। ये एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट होगा जिसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक ही जगह पे आप प्ले कर सकते हैं। सही ज़बरदस्त। तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कुछ कोर्ट्स हैं, कोई टेनिस कोर्ट है, कोई? इसके अंदर आप फुटबॉल खेल सकेंगे, फुटसॉल खेल सकेंगे, बैडमिंटन खेल सकेंगे, बास्केटबॉल खेल सकेंगे, क्रिकेट खेल सकेंगे। ठीक हो गया, यानी तमाम तर फैसिलिटीज़ का एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप ये तमाम तर चीज़ें एंजॉय कर सकेंगे। ज़बरदस्त। रोड्स किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और कनेक्टिविटी किसी भी प्रोजेक्ट को चार चांद लगा सकती है। मरी हैमलेट्स में रोड्स बहुत ज़बरदस्त मौजूद हैं, लेकिन उन रोड्स के ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा वो आपने करना है। वो बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका। रोड्स के सराउंडिंग में हम एक इस तरह ग्रीन बर्म्स बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपको कलरफुल प्लांट्स, मैंने आपको बताया दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी वेरी ग्रीन। यहाँ पे बहुत टॉल पाइन ट्रीज हैं। अब उसके नीचे वाली जो लेयर है, वी वांट टू गिव एक्सोटिक फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स, ताकि आपको यहाँ पे वाकई हकीकी मायनों में स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड नजर आए। तो इसमें हमने जो विक्टोरियन लैम्प पोस्ट यूज़ किए हैं उनको भी हम क्लाइंबर्स के साथ डेकोरेट कर रहे हैं। जो वॉकवेज हैं, जो रोड्स हैं, उनकी साइड्स भी हम कलरफुल ट्रीज के साथ, कलरफुल श्रब्स के साथ डेकोरेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। यानी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को चार चांद लगाने जा रहे हैं, यही बात? जी बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त। होपफुली ये तमाम तर जितने भी आपके विजन्स हैं आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हों, और मरी के अंदर, मरी हैमलेट्स में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं
उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सरदार साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ एक मरतबा फिर कि आपने कुछ अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया और हम आपके मशकूर हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, और अगर किसी किस्म की भी आप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मरी हैमलेट्स जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, उन नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एंटरटेन कर देगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहज़ेब इकराम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।